नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करेंगे, वो है स्टिंग ऑपरेशन। पत्रकारिता में खोजी पत्रकारिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग फील्ड होता है। आमतौर पे जो खबरें होती हैं वो हमें मिल जाती हैं, मीडिया को इनवाइट करके खबरें दी जाती हैं, लेकिन कई खबरें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं। उनको निकालने के लिए खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। लेकिन स्टिंग ऑपरेशन करने के अपने बहुत खतरे भी हैं। कई बार स्टिंग ऑपरेशंस ऐसे भी हुए हैं जिनकी वजह से पत्रकारों को कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना पड़ा है। उसके अलावा कई बार ऐसा भी हुआ है कि टीवी चैनल्स को भी 3-3 हफ्ते तक के लिए ऑफलाइन कर दिया गया है। आपको शायद याद हो 2007 में उमा खुराना नाम की एक दिल्ली में टीचर थी, उनके खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ और उन पर भीड़ ने हमला कर दिया। जब ये स्टिंग ऑपरेशन एक चैनल पर दिखाया गया, उसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और उसके बाद वो चैनल ऑफ एयर कर दिया गया। हालांकि बाद में उस चैनल ने फिर से वापसी की, लेकिन उसके इम्पैक्ट बहुत दूरगामी हुए। स्टिंग ऑपरेशन में बहुत सारे नाम जुड़े रहे। कई पत्रकारों में आप जानते होंगे सुधीर चौधरी हैं, और इसके अलावा जिंदल का स्टिंग ऑपरेशन हुआ, ये सब। इसके अलावा एक बहुत फेमस स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वो था ऑपरेशन दुर्योधन, जो संसद में से पैसा देकर सवाल पूछने के मामले में था। ये मामला भी अभी कोर्ट में है। तो इन सब को लेकर स्टिंग ऑपरेशन पत्रकारिता के लिए जरूरी भी है। इसीलिए कुछ गाइडलाइंस हैं इसके ऊपर जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्धारित की हैं। हम उसी पर बात करेंगे कि अगर आपको, हालांकि स्टिंग ऑपरेशन को फिलहाल एक अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, कोर्ट भी इसे नहीं चाहता कि स्टिंग ऑपरेशन किए जाएं, लेकिन फिर भी अगर कहीं जरूरी पड़े तो आप इन दायरों में रह के स्टिंग ऑपरेशन को कर सकते हैं। तो वो दायरे जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताए हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात यहाँ पर क्यों मानी जानी चाहिए? सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, उसमें यह बताया गया था कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो अब जाएंगे ब्रॉडकास्टिंग एक्ट के दायरे में, और जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, और जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो जाएंगे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दायरे में। तो उनके बताए गए जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी। तो जान लेते हैं कि वो, अगर आपको स्टिंग ऑपरेशन करना ही पड़े तो आप किन दायरों में करें। पहला, किसी स्टिंग ऑपरेशन पर रिपोर्ट करने का इच्छुक समाचार पत्र स्टिंग को रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति से इस आशय का प्रमाण लेगा कि ऑपरेशन वास्तविक और सदाशयी है। यहाँ पर समाचार पत्र यूज किया है क्योंकि गाइडलाइंस जो है वो 2020 की है, उसके अंदर जो यूट्यूब है या वेबसाइट है उनको शामिल नहीं किया गया है। लेकिन समाचार पत्रों को अब आप ऐसे समझे कि वो आपके लिए भी वही गाइडलाइन है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है या आप खुद भी हैं और आप चाहते हैं कि जो वो फुटेज है, जो स्टिंग ऑपरेशन है, वो दिखाया जाए, तो पहले आपको ये वेरीफाई करना होगा कि जो व्यक्ति ये फुटेज दे रहा है वो रियल होनी चाहिए, और उसका जो उद्देश्य है उसमें कहीं से भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। यानी सदाशयी का मतलब है कि वो जेन्युइन हो, उसके अंदर उसकी इंटेंशन कोई बुरी ना हो। तो पहला रूल तो ये हुआ। दूसरा रूल है, स्टिंग ऑपरेशन के विभिन्न चरणों का एक लिखित समवर्ती रिकॉर्ड अवश्य हो। यानी कि जब स्टिंग ऑपरेशन होता है तो विजुअल फॉर्म में ज्यादा होता है, तो उसमें वीडियो में एक फुटेज चलती रहती है जिसमें कि नंबरिंग होती है। जब आप कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हैं तो उसका नंबर और टाइमिंग रिकॉर्ड होती रहती है। तो ये दूसरा नियम है कि उसका सिलसिलेवार ढंग से वहां पे होना जरूरी है। यानी कि जो घटना दिखाई जा रही है उस घटना की नंबरिंग वहां से मैच होना आवश्यक है, ताकि ये बाद में पता किया जा सके, अगर कहीं भी इसे सबूत के तौर पे पेश करना हो, कि इसके अंदर कोई काट छाट नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, फुटेज रियल है, लगातार चली है। तीसरा, स्टिंग ऑपरेशन को रिपोर्ट करने का निर्णय संपादक द्वारा अपनी तसल्ली करने के बाद लिया जाएगा कि मामला जनहित का है और रिपोर्ट सभी कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन करती है। इसका मतलब यह है कि जो भी एडिटर है ये उसकी जिम्मेदारी है। ये पीआरबी एक्ट 1867 में भी बताया गया है कि ये सब जितनी भी अखबार के अंदर सामग्री है, या आपके चैनल पर जाने वाली सामग्री है, या वेबसाइट पे जाने वाली सामग्री है, उसके लिए उत्तरदायी संपादक होता है। संपादक ही देखरेख करता है कि क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा। तो इसमें यह बताया गया है कि संपादक को पहले पूरी तसल्ली कर लेनी चाहिए कि जो भी कंटेंट वो आ रहा है वो व्यापक जनहित का होना चाहिए।
ऐसे नहीं कि किसी ने पड़ोसियों की लड़ाई हुई और उनका रिकॉर्डिंग बना के वो वहाँ पे चलाने की कोशिश करें। वहाँ पे बहुत सीरियस विषय होना चाहिए और वो बड़े लेवल पे जो मास को संबोधित करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जितने भी पत्रकारिता के नॉर्म्स हैं और कानूनी टेक्निक्स हैं, वो भी वहाँ पे पूरी होनी चाहिए, यानी किसी कानून का उल्लंघन ना हो रहा हो। इसके विषय में आपको हम जो है किसी अगले वीडियो में बताएंगे कि आखिर पत्रकारिता के जो नॉर्म्स हैं और उसमें क्या-क्या शामिल है। तो उसमें एक यहाँ पे आप छोटे तौर पे समझ लीजिए निजता और गोपनीयता जो कि सबकी होती है, जिसमें कि भारत का संविधान भी कहता है कि उसका सम्मान ज़रूरी है। अगर आप स्टिंग ऑपरेशन भी कर रहे हैं और वो जनहित के लिए भी है, तो पहले देखना होगा कि उसके अंदर कहीं ये कानूनी पेच तो नहीं फँस रहे हैं। चौथा, यहाँ पर फिर से प्रिंट मीडिया का यूज़ किया है। प्रिंट मीडिया में प्रकाशित ऑपरेशन भावी पाठकों के बोध को ध्यान में रखकर बनाए जाए। पाठक को आघात या ठेस से बचाने के लिए पूरी सावधानी और संवेदनशीलता बरती जाए। यहाँ कहने का अर्थ है कि जितनी भी सामग्री यहाँ पर आए, उसके अंदर स्टिंग ऑपरेशन किस लिए किया हो? किसी ज्ञान को बढ़ाने के लिए, किसी छुपी हुई खबर को लाने के लिए। ऐसा नहीं हो कि वो बस जस्ट एक सनसनी फैलाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। बहुत ही गंभीर और जिसके अंदर कोई बात हो जो कि जनहित से जुड़ी हो, वो तभी वहां पर चलाई जानी चाहिए। इसके अलावा उस स्टिंग ऑपरेशन में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो देखने वाले के मन पर ही आघात करे। मतलब को कंटेंट वो इतना विकृत ना हो, विजुअल्स ऐसे ना हो जिसको देखकर कि पाठक या फिर व्यूअर्स के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता हो। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी स्टिंग ऑपरेशंस को लेके, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रेस परिषद द्वारा जर्नलिस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट में सुझाई गई हैं। अगर आपको कहीं इस तरह का ऑपरेशन करना ही पड़े, क्योंकि ये स्टिंग ऑपरेशन पत्रकारिता की एक विधा है, लेकिन आज ये बहुत सवालों के दायरे में है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में है, तो करना है तो सोच समझ के करें, इन दायरों में रहें, इन नियमों का पालन करते हुए करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ये जानकारी आपको कुछ नई लगी होगी। इससे जुड़े अगर कोई सवाल हो तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम अगले वीडियो में उन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।